हाँ जी बताइए। पूरी बात समझ में आ जाएगी। दीपक गुप्ता है और मैं शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन में तकनीकी पद पर कार्यरत हूँ। और अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये वैदिक घड़ी का भी निर्माण किया गया है, जो कि हमको वैदिक समय बता रही, मतलब हमारे पुराने समय में जो वैदिक काल हुआ करता था उस समय की गणना किस प्रकार से होती थी। और यदि हम दिनांक या तारीख की बात करें तो तारीख, जैसा भी वर्तमान में तारीख बदलने का समय कुछ अलग है और ये जो वैदिक काल है उसमें अलग होता था। तो ये वेधशाला में पुरानी अगर हम बात करें, जैसे वेधशाला भी बनी है तो वहाँ पूरी सायन पद्धति से कार्य कर रहे और ये वैदिक समय बता रहे। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि जो दिन और रात की अवधि है वो हम 24 घंटे की मानते हैं और 1 घंटे की यदि हम बात करें तो पूरा 30 मिनट का 1 घंटा माना जाता है। और यदि तारीख 60 मिनट का 1 घंटा माना जाता है। तो तारीख बदलने की बात करें तो अभी वर्तमान में जैसे देखते हैं 12 बजे के बाद तारीख भी अगली बदल जाती। लेकिन वैदिक काल में जो होता था उसमें यह होता था कि सूर्योदय के समय से दिनांक की शुरुआत होती थी और अगले दिन सूर्योदय तक उस दिनांक को माना जाता था। और 1 घंटे की यदि हम बात करें तो जो कि वर्तमान में हम उसको 60 मिनट का 1 घंटा मानते हैं, लेकिन वैदिक काल में प्राचीन समय में 1 घंटे को 30 भागों में बांटा गया था। मतलब पूरा 24, हमारा जो 24 घंटे का दिन है उसको 30 घंटे में बांटा जाता था और अलग अलग 30 उसके मुहूर्त बनाए गए। यदि 1 घंटे की हम बात करें तो वास्तव में वो लगभग 48 मिनट का होता था। तो यही देख रहे हैं हम कि जैसे अभी समय में अभी आप देखोगे तो हमारा जो भारतीय मानक समय वो डिफरेंट है, अलग है, वैदिक समय अलग है। और जीएमटी की यदि बात करें तो तीनों समय ये दर्शा रहे। देखो यहाँ पर ही आप देखो, इसमें दिखेंगे आपको जीएमटी भी दिखेगा, आईएसटी भी दिखेगा और वैदिक समय भी दिखेगा। तो समय की जो गणना है वो प्राचीन समय में कुछ अलग हुआ करती थी और वर्तमान में अलग होती। तो इसके पूरे 30 अलग अलग मुहूर्त बनाए गए और सुबह इसमें दिनांक की शुरुआत होगी और अगले दिन सुबह तक। और पूरा इसका जो 1 घंटा है वो लगभग 48 मिनट का होता है और उसी के 30 मुहूर्त बनाए गए। अब वेधशाला की यदि हम बात करें तो वेधशाला में 5 प्राचीन यंत्र बनाए गए, वो सायन पद्धति पर कार्य कर रहे हैं। तो उसमें भी समय गणना का तरीका हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है उसमें समय की गणना किस प्रकार से होती थी, तो वो भी हम देखकर आपको पूरा प्रैक्टिकल हर चीज़ बता दें। जो अभी टाइम बता रहा है गुप्ता जी, क्या है ये इसमें ये वैदिक टाइम, जैसे ये मतलब आज जैसे सूर्योदय का समय उससे आज दिनांक भी आज 10 तारीख है तो रात को 12 बजे से शुरू, लेकिन यहाँ अभी सुबह सूर्योदय वो इतना टाइम हो गया, 1 बज रहा है अभी। तो घटी पल क्या है, वो एक क्या है, एक को क्या बोलते हैं? गणना का जो तरीका है वो घटी पल से हुआ करता है। तो घटी पल में और इसी कारण वो 1 घंटा लगभग 48 मिनट का ही होता है और उसके 30 मुहूर्त बनाए गए। सूर्योदय से शुरू होता है, घटी पल इसमें 13-14 ये जो वैदिक समय एक सूर्योदय से 48 मिनट का 1 घंटा, 48 मिनट और 13 को डिवाइड कर दो, जीएमटी का मतलब बता दो, जीएमटी यानी कि आपने ग्रीनविच का नाम सुना होगा। लंदन का जो ग्रीनविच है वर्तमान में उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया और समय की गणना पूरे ग्लोबल की अगर बात करें, ग्लोबल मिड टाइम, तो वहाँ से होती है। तो वहाँ का जो समय 0 डिग्री का वो जीएमटी होता है। और यदि हम भारतीय मानक समय की बात करें तो वो इलाहाबाद से माना गया है ना, जहाँ का देशांतर है 82.5 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, 1 डिग्री होती है 4 मिनट के बराबर। तो लगभग ग्रीनविच का जो समय है जीएमटी और आईएसटी में 5.5 घंटे का अंतर। तो 0 to 180 ईस्ट में यदि हम जाएंगे तो हमको कुछ प्लस मिनट करना पड़ेगा और 0 वेस्ट में माइनस करना पड़ेगा।
अच्छा ये ही लिखा हुआ आया था वो क्या है? ये 1:14 जो दिखा रहा है ये 1 घंटा दिखा रहा है। मतलब देखो अभी का उसके बाद का समय शुरू हुआ था 1 घंटा 14 मिनट 8 सेकंड हो चुके ये हो चुका सूर्योदय। सूर्योदय बाद से तो ये 1 घंटा 60 मिनट का 48 मिनट का 48 मतलब पूरा वर्तमान में तो 60 मिनट का होगा लेकिन पर ये इसमें जो है ये 48 मिनट 1 घंटा हो गया। अनुमान कि सूर्य उदय का समय भी निरंतर बदलता रहता है और अलग चीज तो इसमें भी कुछ अवधि ये जो है ना कम भी होती है 48 मिनट सेकंड तो बोलेगी मतलब लेकिन अनुमानित एवरेज की यदि बात है तो लगभग ये सूर्योदय कितने घंटे हो गए? ये 6 घंटे हो गए। सूर्योदय जो आएगा 6 घंटे हो गए।